अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन अवैसी और पीएसजी के एकेडमिक के फ़ोरम पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम इंशाल्लाह पेपर डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन का, असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ और डिप्टी डायरेक्टर 17-18 स्केल के वेरियस पेपर्स थे। एक क्लब्ड केस था इसमें जो 11 जून 2022 को हुआ था। उसके अंदर मैथ वाला जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें वो कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 12x² y प्लस 12xy स्क्वेयर। इसका आंसर वो हमसे पूछ रहा है। हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स हमने लिखनी है 12x² y प्लस 12xy स्क्वेयर। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉमन लेना है। 12 दोनों के अंदर है पड़ा तो 12 आ गया, x दोनों के अंदर है पड़ा तो x भी आ गया, y भी दोनों के अंदर है पड़ा y भी आ गया। देखिए हम x जो है x का स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, x स्क्वायर इसमें है इसमें नहीं है, और y स्क्वायर इसमें है इसके अंदर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक बार x और एक बार y हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इतना ही कॉमन लिया। इसमें से देखें कॉमन निकालने में 12 भी चला गया, y भी चला गया, x भी एक बार चला गया, एक बार रह गया, दरमियान में प्लस है। 12 भी कॉमन चला गया था, x भी कॉमन चला गया, और y जो है एक बार चला गया, एक बार रह गया। तो ये हमारा आंसर बनेगा 12xy इंटू x प्लस वाई। ये ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 years। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1। द एज ऑफ द टीचर इज। अब एक क्लास थी, उसके अंदर 20 बच्चे थे, ठीक है ना, 20 बच्चे थे। हर एक बच्चे की एज एक दूसरे से ज़ाहिर है डिफरेंट होती है, लेकिन जब हमने एवरेज निकाला तो 20 बच्चों की जो एवरेज एज बन रही थी वो थी 12 साल। यानी कि हर एक बच्चे की यूँ समझे एज अब 12-12 साल बन गई, 12-12 साल। ऐसे कंटिन्यूस आप चलते जाएं, 20वें बच्चे तक सब बच्चों की एज कितनी थी, 12 साल। अब हमने क्या किया, हम इसके अंदर टीचर की एज भी ऐड कर देते हैं। टीचर की एज कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन वो कहता है टीचर की एज ऐड करने के बाद टीचर की अपनी एज भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दी। बाकी सबकी एज में भी एक एक नंबर बढ़ गया। इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1। सबकी एज एक एक साल बढ़ गई। जिन सबकी एज 12-12 साल थी ना, अब सबकी एज एक एक साल बढ़ गई। एक साल टीचर की एज इतनी ज़्यादा थी कि टीचर की एज का अपना भी यहाँ पे 13 नंबर बन गया, और इन सब का भी यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ गया। सबकी एज अब 13-13 साल हो गई टीचर की एज को भी मिला के। अब वो कहता है टीचर की एज कितनी होगी। बहुत ही आसान है, आधा क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर चुका हूँ। क्या है कि टीचर की अपनी एज के भी यहाँ पे 13 साल हैं पड़े, और टीचर की एज में से ही हमने एक एक साल निकाल के पीछे इन सब बच्चों को दिए। बच्चे कितने थे, 20 बच्चे थे, वो खुद ही कह रहा है 20 स्टूडेंट्स, 20 बच्चे थे। हर एक बच्चे की एज में हमने 12 से एक नंबर बढ़ाकर 13 साल बनाया उसको। तो 20 बार ये वाला आ गया एक एक, तो 20 साल ये वाले हो गए, और टीचर की अपनी एज के ये वाले 13 साल, 20 और 13, 20 + 13, ये बनता है 33 ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा मैथ का। 7.5 मिलियन इन नंबर्स इज़ रिटन एज। आपको पता ही है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 7 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 70 लाख बन गया। अब 7.5 मिलियन है तो मतलब उसके अंदर आप 10 लाख का आधा यानी कि 5 लाख वो भी आप इसके अंदर प्लस कर दें। 70 लाख और 5 लाख ये 75 लाख ही बनता है। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75। इसमें हमें कहता है a³ + b³ इज़ इक्वल टू। ये क्यूब का अलजेब्रिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूले हमने पढ़े थे, मैट्रिक में ही पढ़े थे। तो दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। जो प्लस वाला है उसके अंदर यहाँ भी प्लस आता है, यहाँ भी प्लस आता है, लेकिन ए बी के साथ माइनस आता है। जो माइनस वाला है उसमें यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है, ए बी के साथ यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। बाकी a² और b² के साथ यहाँ भी प्लस रहता है और यहाँ पे भी प्लस रहता है। बाकी इनको आप देख लें, अपने लिहाज से भी रट्टा लगा सकते हैं। Question number 76. A retail store has a monthly fixed cost of $3,000 and monthly salary cost of $2,500 for each employee. If the store hires X employees for an entire year, which of the following equations represents the store's total cost C in dollars for the year? अब देखें, उसने एक चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है कि उसने जो कॉस्ट हमें बताई है वो मंथली बताई है, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट और मंथली सैलरी कॉस्ट, ठीक है। हर महीने की फ़िक्स कॉस्ट उसकी कितनी है, $3,000। हर महीने उसका ये ख़र्चा होना है। और कितना ख़र्चा होना है, हर एक एम्प्लॉय का 2500 रुपये लग जाता है। 2500 एक एम्प्लॉय का, एक मुलाजिम के ऊपर उसका 2500 रुपये ख़र्चा आता है। अब वो कह रहा है टोटल उसने कितने एम्प्लॉयज़ रखे। इफ़ द स्टोर हायर्स X एम्प्लॉयज़,
एक बंदे का 2500 रुपये खर्चा लगता है, तो एक्स एम्प्लॉयज़ का कितना लगेगा, 2500 ज़रब एक्स 2500 एक्स हम यहाँ लिख दें या वहाँ लिख दें, इससे ज़रब ही होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये बन गया उसका एक महीने का खर्चा। 3000 एक महीने का फिक्स एक्सपेंस है और 2500 हर एक एम्प्लॉय का एक्सपेंस है। टोटल ये बन गया एक महीने का खर्चा। वो पूछ रहा है हमसे पूरे साल का खर्चा। पूरे साल का खर्चा हम किस तरह निकालेंगे, इस सारे को हम मिलाकर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया हमारे पास बी ऑप्शन सी इज इक्वल टू 12 इंटू 3000 प्लस 2500 एक्स। यही हमारा राइट आंसर है। 12 इंटू 3000 प्लस 2500 एक्स, यही हमारा राइट आंसर है। Students, next है question number 77. If x ratio y is equal to 3:4, then 7x plus 3y ratio 7x minus 3y is equal to। सबसे पहले उसने हमें x और y की रेशियो दी है, हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया। x और y की वैल्यू है 3/4। आगे उसने इसकी वैल्यू पूछी है 7x प्लस 3y ओवर 7x माइनस 3y, इसकी वैल्यू उसने पूछी है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। दो इक्वेशन दो फॉर्म्स उसने हमें दी हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 3/4y। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x की यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास आ गई 7x प्लस 3y, 7x माइनस 3y था, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे 3/4y ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये किस तरह होगा, 7 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 3 21 ओवर 4y प्लस 3y ओवर, ये भी उसी तरह हो जाएगा 21 ओवर 4y माइनस 3y। ओके, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह बन जाएगा, हमारे पास 4 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 21y और 4 3 12y प्लस 12y, नीचे हमारे पास बिल्कुल इसी तरह बनेगा, लेकिन प्लस की बजाय माइनस साइन के साथ 21y माइनस 12y ओवर 4। तो हम इसको अगले पेज पे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास इस तरह होगा 21y प्लस 12y, ये बनता है 33y ओवर 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 21y में से अगर हम 12y निकाल दें तो हमारे पास ये रह जाता है 9y ओवर 4। अब आपको पता ही है फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन हो तो हम इसको रेसिप्रोकल करके सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब ये इस तरह बन गया 33y ओवर 4 था, नीचे था 9y ओवर 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद बन गया 4 ओवर 9y। 4 के साथ हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास बन गया 33 ओवर 9। अब ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। 11 3 33 होता है और 3 3 9 होता है। 11 ओवर 3 या 11/3 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 78, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद अ सर्कुलर बेस इज़ 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब। If the base radius is 9 centimeter, then find the height of the cone in centimeter। एक कोई कोन है, उसका बेस का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, सेंटर से लेकर एज तक का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस होता है। उसकी हाइट हमने पता करनी है, उसका टोटल उसने वॉल्यूम दे रखा है। जो कोन होती है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r² h। ठीक है, पाई r² h ओवर 3। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r² h, और जो कोन होती है उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r² h ओवर 3। अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, वो कितनी है 216 पाई 216 पाई इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर है ना, आर का स्क्वायर है, तो मैं आर को 2 बार लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 9। साथ में एच है तो मैंने एच लिख दिया ओवर 3। अब यहाँ पे देख लें 3 1 3 होता है, 3 3 9 होता है। अब ये पाई के साथ पाई ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा ये h इज़ इक्वल टू 9 3 27 होता है ना, तो मैं 216 है ओवर
27 लिख देता हूँ। एज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे मज़ीद हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एज की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो हाइट है ना उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 79 मैथ के हवाले से। सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 years. The sum is, कोई अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने उसको दी। सिंपल इंटरेस्ट होता है फिक्स अमाउंट हर साल बढ़ती जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट जो हम ऐड कर रहे होते हैं उसकी अपनी अमाउंट भी बढ़ रही होती है। तो गिवन क्वेश्चन में वो हमें कहता है सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 in 3 years। 3 साल गुजरने के बाद जो टोटल अमाउंट हमारी बनी वो 815 थी। 4 साल गुजरने के बाद 854 थी, मतलब बीच में एक बार इंटरेस्ट लगा। तो हमें पता चल जाएगा हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है। 854 में से अगर हम 815 निकाल दें 4 साल की टोटल अमाउंट में से 3 साल की अमाउंट निकाल दें, हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट जो हर साल बढ़ रही है वो कितनी है। 854 में से जब हम 815 निकालते हैं हमारे पास आंसर आता है 39। 39 हमारे पास हर साल की अमाउंट लग रही है। और वो कहता है बेसिक अमाउंट कितनी थी, बेसिक अमाउंट कितनी थी जिसके ऊपर हम ये इंटरेस्ट लगाते जा रहे हैं। तो बेसिक अमाउंट निकालना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए 3 साल की अमाउंट कितनी बन रही है। 3 साल की अमाउंट है हमारे पास 815, ऐसे है ना। 815 है, इसमें से ये 3 साल की टोटल अमाउंट है ना 815। अमाउंट आफ्टर 3 years इज़ 815। 3 साल की अमाउंट है 815, तो इसमें से 3 बार हम अपना ये इंटरेस्ट निकाल लें तो बाकी हमारी बेसिक अमाउंट बन जाएगी। 3 साल बाद अमाउंट हमारी 815 कैसे बनी, जो एक्चुअल अमाउंट थी वो हमारी उतनी ही रही। यही इंटरेस्ट 3 बार लगा तो टोटल अमाउंट हमारी 815 बनी। तो हम यही 3 बार इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 815 में से हम 3 times ऑफ 39, 3 times ऑफ आवर इंटरेस्ट, ये हम इसमें से निकाल लेते हैं। 815 है, 39 का 3 times बनता है हमारे पास 117। 815 में से 117 निकालेंगे हमारे पास रह जाता है 698। 698 ये हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है, जो सम है जो हमने इंटरेस्ट के ऊपर दिया था।